अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे बात करूंगा जी डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ ब्लॉक के हवाले से कुछ डिटेल में बात करूंगा। पहले कुछ मखसूस टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात की थी, लेकिन ये कि कंप्रिहेंसिव एक आपको ओवरव्यू देना है प्रोजेक्ट का कि डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ एक नया प्रोडक्ट है। इसको रिसेंटली तकरीबन 1.5-2 महीने हुए हैं आए हुए और मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है। पहले कंसर्न थे कि इसकी इंस्टॉलमेंट काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्होंने बनाया हुआ है कि जी अभी नहीं हो रही, वो फिर डाउन पेमेंट्स के बाद होगी, तो उसमें सेल परचेज का काफ़ी एक इन्होंने मुश्किल बना दिया था उसको। और दूसरा ये कि टैक्सेस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था कि यार आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं लेकिन आप सारे जो टैक्सेस हैं वो अपफ्रंट ही आप डाउन पेमेंट के साथ लगाए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट का एक बड़ा फैक्टर आ रहा था इसके अंदर। तो ऐसे कोई इन लोगों ने थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को थोड़ा डिले कर दिया कि यार बाद में देखेंगे, इसको सारा डाउन पेमेंट क्लियर हो जाए, अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाए, फिर बाद में देखते हैं इसको। क्योंकि टैक्सेस की कॉस्ट तकरीबन कोई ट्रिपल कॉस्ट बन रही थी इसकी ना, क्योंकि पहले भी देने थे आपने और उसके बाद दोबारा ट्रांसफर के ऊपर फिर सेलर परचेजर ने प्रॉपर ट्रांसफर चली जाती। तो अब नॉमिनी ट्रांसफर जो इन्होंने निकाली है ना, जो अभी रिसेंट पॉलिसीज आई हैं, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। टैक्सेस को डेफर कर दिया है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके अलावा पेमेंट प्लान को स्विच करने का ऑप्शन दे दिया है। उसके अलावा आपकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। तो एक काफ़ी अच्छी पॉलिसीज उन्होंने दी है मार्केट को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए, मार्केट को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए कि सेल परचेजर प्रॉपरली इसकी शुरू हो जाए। तो उस हवाले से लोगों की शायद अंडरस्टैंडिंग कम है या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, या लेकिन मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी अभी तक जनरेट नहीं हुई है। तो हमारा मकसद ये है कि बेसिकली लोगों को अवेयर किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए कि एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। तो इस हवाले से कम्प्रिहेंसिव किस्म की वीडियो की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली हम इसमें कोशिश करेंगे जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी है वो आपको बताया जाए इस बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि डीएचए का कोई भी प्रोजेक्ट हो वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। उसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से कि जहां पर आपके पैसे महफूज होते हैं, आपको डिलीवरी मिलती है, आपका कोई फ्रॉड का चक्कर नहीं होता। तो डीएचए काफ़ी एक सिक्योर किस्म की इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ दो कंसर्न राइज होते हैं कोई भी डीएचए के प्रोजेक्ट में। एक होता है उसकी लोकेशन का कि जी लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी वैल्यू बनती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ये लोकेशन का कंसर्न होता है। अदरवाइज बाकी सारे फीचर जो हैं वो डीएचए आपको सबसे बेहतर प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, डिलीवरी भी नॉर्मली टाइमली होती है डीएचए की, आपकी रीसेल मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इसके अलावा आपकी एनओसी लीगल कोई इशू नहीं होता। डीएचए खुद एक अथॉरिटी है, बेसिकली इसने अपने आप को ही एनओसी देना होता है। तो ऐसे कोई इतना प्रॉब्लम कोई नहीं होती यहाँ पे लीगल इश्यूज़ के हवाले से। लैंड इनके पास ऑलरेडी होती है या एक्वायर कर लेते हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है इनको। तो ऐसे सिर्फ दो कंसर्न ये आते हैं मोस्टली, आपकी लोकेशन का और एक प्राइसेस का। तो इस हवाले से मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा कि इसमें क्या चीज़ें इससे पर्टिनेंट हैं इस हवाले से, डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ के हवाले से, और ये इन्वेस्टमेंट किस तरह की साबित हो सकती है। ये सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी लोकेशन की, क्योंकि लोकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रियल एस्टेट के अंदर। तो डीएचए के मामले में भी बाकी सारी पॉइंट असाइड लोकेशन डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और बहुत सारे लोगों का कंसर्न इस बारे में ये भी था कि डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ ब्लॉक के बारे में कि यार ये अडयाला रोड पे लोकेशन आती है। हम इसको समझे थे फेज़ 4 ये जो आपका फेज़ 1 के साथ आता है, जो बहरिया फेज़ 8 के बिलमुकाबिल है, तो इसी का कोई एरिया होगा डेफिनेटली। तो वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब पता लगा कि जी अडयाला रोड है तो वहाँ पर कई लोगों को वैसे ही आपका डिसअपॉइंट हो गए और उन्होंने कहा यार नहीं, यहाँ पर नहीं जाना। तो लेकिन एक्चुअली अडयाला रोड की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटियाँ इसके अराउंड लॉन्च हुई हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है। मतलब लाखों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ यहाँ चल रही हैं यहाँ पर, और चक्री रोड पे तो खैर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन अडयाला रोड के अंदर भी खासतौर पर रोडन एनक्लेव एक बड़ी सोसाइटी है, रोज़ वैली है, और भी सोसाइटियाँ PIA है। सोसाइटियाँ यहाँ पे छोटी बड़ी आसपास बन रही हैं क्योंकि इसी एरिया में आगे इसी ने एक्सपैंड होना है। इसके बिलमुकाबिल तो बड़ी एक डेवलपमेंट तो आपकी बहरिया टाउन की है। बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन, फेज़ 9, बेसिकली ये सारा एरिया अडयाला रोड की तरफ ही फैल रहा है जाके रिंग रोड तक, और उसके बियॉन्ड आगे चकबेली रोड तक का एरिया उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स ही डेफिनेटली आने वाली हैं अगले कुछ सालों के अंदर। तो फ्यूचर प्लानिंग तो ये है बहरिया की, बहरिया इसी की तरफ फैलेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। फिर आगे ब्लू वर्ल्ड सिटी डेफिनेटली कनेक्ट कर रहा है उसके साथ, तो वो आगे चक्री रोड और उससे बियॉन्ड आपका CPEC तक जा रहा है। बल्कि वो बड़ी डेवलपमेंट्स है इस पूरे एरिए को ना। ये बड़े बड़े डेवलपर जो है, इसमें DHA हो गया, इसमें बहरिया हो गया, इसमें ब्लू वर्ल्ड वाला हो गया, इसमें हबीब रफ़ीक हो गया, इसमें फैसल टाउन वाले हो गए, सारे जो बड़े ग्रुप्स हैं, ये 5 ग्रुप ये मिल के ना इस पूरे एरिए को मास्टर प्लान
एक प्रॉपर बनाएंगे, एक प्रॉपर तरीके से इस एरिया को लेके चलेंगे आगे। तो एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स इस एरिया में होने वाली हैं। तो इंडिविजुअली काम तो हो रहा था, लेकिन अब ख़ासतौर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी का इनिशिएटिव था कि ये सब बड़े डेवलपर्स को मिला के इस एरिया को एक प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए, इस तरीके से कि हर कोई एक प्रॉपर तरीके से अपनी डेवलपमेंट करे और एक कंप्रिहेंसिव किस्म का एक मास्टर प्लान बने इस एरिया का, ताकि कोई भी डेवलपमेंट किसी दूसरी डेवलपमेंट को डिस्टर्ब ना करे। तो एक कंप्रिहेंसिव किस्म का एक कोऑपरेट करके सब चलें सारे ना। तो वो इस तरीके से एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इस एरिया के अंदर। तो वो आने वाले वक्तों के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस मामले में ये सारे डेवलपर मिलके काफ़ी काम कर रहे हैं, इसके अंदर बैकग्राउंड में काफ़ी काम चल रहा है। इस हवाले से कुछ खबरें आपकी आई भी हैं, ख़ासतौर पर ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ नज़ीर की तस्वीरें भी आपकी चलती रही हैं। DHA के बारे में भी उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया था कि लैंड प्रोवाइड करेंगे वो उसको मोटरवे के ऊपर। हबीब रफ़ीक के साथ ऑलरेडी तस्वीरें आ चुकी हैं, मलिक रियाज के साथ आ चुकी हैं। तो ये सारे मिलके कुछ बड़ी डेवलपमेंट इस एरिया के लिए सोच रहे हैं और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मिलके सारे चलें, ताकि इस एरिया को एक डेवलप होना है तो एक प्रॉपर तरीके से डेवलप करें, ताकि फ्यूचर के अंदर इस एरिया की वैल्यू काफ़ी बढ़ सके और एक प्रॉपर एक अच्छी 21st सेंचुरी की डेवलपमेंट आपको इस एरिया में मिले। तो खैर ये तो एक ज़िमनी बात थी। मेन आपका मैं आ जाता हूँ DHA फेज़ 4 रिवरव्यू साउथ ब्लॉक के बारे में। लोकेशन की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, मैंने पिन पॉइंट किया। आपका अस्करी ट्रेनिंग सेंटर है जी यहाँ पर, जो कि यहाँ से हट चुका है और यहाँ पर आपका रिवरव्यू साउथ आ रहा है। अपोजिट इसके फेजर एक्सटेंशन आती है, फेज़ 4 करीब आता है इसके, जो पुराना फेज़ 4 है तो इसी की एक्सटेंशन के तौर पर रिवरव्यू साउथ आ रहा है। और इसके जो रिंग रोड का पॉइंट है वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर इससे दूर बनता है और डेफिनेटली ये मेन रोड से इतना डिस्टेंस है, लेकिन अंदर से काफ़ी कनेक्टिविटी इनकी बनती है। आगे चक्री रोड तक बेसिकली इनका प्लान है कि ये फेज़ 4 को आगे फैलाएंगे। इसको रिवरव्यू हो गया या कोई और ब्लॉक आ जाएगा इसका, लेकिन इसी की एक्सटेंशन आगे DHA डेफिनेटली इस एरिया में फैल रहा है। तो ये काफ़ी रिंग रोड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है DHA को। लोकेशन के हवाले से जो आपके मेन कंसर्न है वो सारे यहाँ पर एड्रेस होते हैं। कोई जंगल में आप नहीं रह रहे हैं, ना कोई पहाड़ों में रह रहे हैं। ये आबादियाँ हैं यहाँ आसपास, यहाँ पर शहरी आबादियाँ भी हैं, यहाँ रूरल आबादी में करीब हैं। यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनने जा रही है। यहाँ पर आपके जोन्स आ रहे हैं जो आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो रिंग रोड के अराउंड आपके डेवलप होने हैं। यहाँ पर हज़ारों लोगों ने या शायद लाखों लोगों ने यहाँ पे डेली आना जाना है, काफ़ी गाड़ियों ने ट्रैवल करना है। फिर ये वाले एरियाज़ डेफिनेटली एयर मार्क होते हैं आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ पर आपके लोग यहाँ पर बिज़नेस करना पसंद करेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने आना जाना हो। तो वहीं पे सारे बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं और उसके बाद फिर उसकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट भी उन्हीं एरियाज़ के अंदर होती है जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। वहाँ पर आपकी जब कनेक्टिविटी एक अच्छी हो जाए तो लोग डेफिनेटली लोग रहना भी प्रेफर करेंगे, वहीं बिज़नेस करेंगे, वहीं रहेंगे। तो उनमें फिर हाउसिंग रिक्वायरमेंट के तौर पे आप फिर सोसाइटियों को कंपेयर करें अगर प्राइवेट सोसाइटियों को DHA के साथ, तो डेफिनेटली अब DHA आपका प्रायोरिटी में शायद पहले नंबर के ऊपर होगा। जो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन उसकी बिल्कुल क्लास एक डिफरेंट है, एक लाइफस्टाइल डिफरेंट है, एक फैसिलिटीज़ उसकी डिफरेंट है। और सबसे ऊपर ब्रांड नेम है DHA, डेफिनेटली ब्रांड है जी। आप DHA में रहते हैं या आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में रहते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जी आपकी क्लास के अंदर भी। आप DHA में रहते हैं तो एक डिफरेंट क्लास से आप बिलोंग करते हैं, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है इधर पाकिस्तान की सोसाइटी में। तो ये चीज़ काफ़ी आपको ज़्यादा कंसीडर करनी चाहिए। तो कोई भी आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे तकरीबन 5-7 साल के बाद अगर आपने कहीं रहने का भी प्लान करना है तो DHA उस हवाले से आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले जी ये लोकेशन की बात हो गई जी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आपको लोकेशन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या इसकी पोटेंशियल है इस लोकेशन का और क्यों यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सेकेंडली आपका जो दूसरा पॉइंट आता है जी प्राइसेस का। तो प्राइसेस क्या है जी, सबसे पहली बात तो ये आप याद रखें कि जी DHA की जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मली आपकी जो आम हाउसिंग सोसाइटियाँ, कोई भी प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं, उससे तकरीबन डबल हर जगह ही होती हैं। इवन उसकी डेवलपमेंट के बाद तो यही आपका फार्मूला अप्लाई करता है। कोई भी सोसाइटी है उससे तकरीबन डबल आपका DHA होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि एक तो कम्युनिटी डिफरेंट वहाँ पर जाती है, उसकी क्लास डिफरेंट है, वहाँ पर सिक्योर होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपकी प्राइसेस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली आपकी दूसरी इवन बहरिया टाउन के मुकाबले में। जैसे यहाँ पिंडी में आपका बहरिया और DHA बराबर और साथ साथ होता है, लेकिन आप दोनों की प्राइसेस कंपेयर करें तो जितने में आपका बहरिया में एक कनाल आता है उतने में 10 मरला भी बड़ी मुश्किल से आएगा आपका DHA के अंदर। तो इतना प्राइस का फ़र्क आ जाता है दोनों के अंदर। तो DHA डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जाता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्राइस के हवाले से भी बात कर लूँ, DHA ने इसमें डिफरेंट पेमेंट प्लान दिए हैं। एक तो आपका लम जो बेस प्राइस है वो लमसम की है, जिसको 60 दिन के अंदर आपने क्लियर करना है।
उसमें आपका साइज़ में आपको बता दूं, प्लॉट साइजेस आपके हैं 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। ये 4 प्लॉट साइजेस हैं जो इनिशियली लॉन्च किए हैं डीएचए ने। शायद 2 कनाल के भी आएंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी फिलहाल ये 4 साइज हैं। इसमें बेस प्राइस मैं आपको सबकी बता देता हूँ जी। 5 मरला की बेस प्राइस है जी 50 लाख रुपये। जो 7 मरला है इसकी बेस प्राइस है जी 70 लाख रुपये। और जो आपकी 10 मरला है इसकी बेस प्राइस है 95 लाख रुपये। और जो 1 कनाल है इसकी बेस प्राइस है 1,60,00,000 रुपये। इस प्राइस में आपके डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी टैक्सेस शामिल नहीं है, वो एडिशनली आपको गवर्नमेंट के देने होते हैं, वो आपके पेमेंट प्लान के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, वो एडिशनल है। लेकिन ये आपकी बेस प्राइस है, अगर आप कैश पे लेना चाहते हैं तो इन प्राइसेस के ऊपर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा फिर इन्होंने 4 पेमेंट प्लान दिए हैं, पहले 3 थे, अब एक चौथा भी पेमेंट प्लान ऐड कर दिया। तो एनुअल चार्जेस जो हैं इनके, अगर 1 साल का लेते हैं तो 10% इनकी इंक्रीज़ होगी, 2 साल का लेते हैं तो 20% आपकी इंक्रीज़ होगी प्राइस के अंदर, 3 साल का अगर प्लान लेते हैं तो 30% की इंक्रीज़ होगी, फिर 4 साल का लेते हैं तो 40% की इंक्रीज़ होगी आपकी प्राइस के अंदर। तो इसकी फार्मूले को आप सेम अप्लाई कर लें जी आप हर पेमेंट प्लान के साथ। इस तरह सबको 5 मरले वाला जो प्लॉट है वो आपका 1 साल के पेमेंट प्लान पे 55 लाख का है, 2 साल के पेमेंट प्लान पे 60 लाख का है, 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 65 लाख का है और 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे 70 लाख रुपये का है। इसमें आपका पेमेंट प्लान क्या होगा जी, आपकी 15% होगी डाउन पेमेंट जो कि आपने अभी देनी है 10 अक्टूबर तक, और उसके बाद आपकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होंगी वो आपके पेमेंट प्लान के हिसाब से होंगी। अगर 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की जो प्राइस बनेगी उसके हिसाब से आपका पेमेंट प्लान आपका 15% डाउन पेमेंट के बाद आपके बाकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाएंगी। तो ये आपका पेमेंट प्लान है। तो ये सिचुएशन है जी। अच्छा, ये तो हो गई बेस प्राइसेस की बात। इसके अलावा भी मार्केट में जैसे, क्योंकि रीसेल में लेना पड़ता है, डीएचए ने तो अलॉट किए हैं मेंबर्स को जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी और बैलेटिंग के थ्रू लोगों को ये दिए हैं, तो अभी आपको मार्केट में लेने पड़ते हैं। ये थोड़े से प्रॉफिट देना पड़ेगा इस पर, खासतौर पे बड़े प्लॉट के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट है, छोटे प्लॉट पे कम प्रॉफिट है। तो अभी आपको क्या देना है, अभी आपने सिर्फ डाउन पेमेंट देनी है, मेंबरशिप देनी है, इसका और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं मस्जिद फंड के और डॉक्यूमेंटेशन के, वो आपने ट्रांसफ़र पे देने होते हैं। और इसके अलावा आपने थोड़ी प्रॉफिट की अमाउंट देनी होती है जो भी लोग सेल कर रहे हैं अपनी फाइल। तो उसमें नॉर्मली आपकी प्राइस रेंज क्या चल रही है जी, मिनिमम लगा लें तकरीबन 1-1.5 लाख प्रॉफिट से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 15 लाख तक डिमांड जा रही हैं जो आजकल सुनने में आ रही है। तो छोटा प्लॉट जो है आपका 5 मरला, उसकी है नॉर्मली आपकी तकरीबन 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस रेंज के अंदर उनकी प्रॉफिट डिमांड होती है। बाकी फिर आपकी ऑफर के ऊपर डील बन जाती है। ये प्रॉफिट आपने देना है आपके सेलर को, और उसके बाद बाकी जो आपने डाउन पेमेंट और उससे नॉमिनी ट्रांसफ़र ले लेना है। ट्रांसफ़र लेते हुए आपको सारी डाउन पेमेंट और टैक्सेस जो हैं वो आप जमा करवा के फिर आपके नाम का अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा ये कि इस टाइम पे प्रॉफिट कम है क्योंकि मार्केट आपकी ठंडी हुई है, काफ़ी एक्टिविटी उस तरह नहीं चल रही, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कम प्राइस के ऊपर आपको मिल रही है। अगर मार्केट होती सपोज 1.5-2 साल पहले वाली मार्केट, जहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चढ़े हुए थे और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही थी, प्लस सेम सिचुएशन दोबारा से रिपीट होती है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी, तो तकरीबन आपकी 2 गुना 3 गुना आपकी जो प्रॉफिट रेट है वो चले जाएंगे इसके। तो अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम रेट के ऊपर अच्छे प्लॉट हैं, प्लॉट नंबर के साथ हैं, नक्शा है, प्लॉट देखें, लोकेशन देखें, उसकी पसंद करें जो भी आपको समझ आती है, जो अवेलेबिलिटी है उसके अंदर, और उसको आप अपने बुक करवा सकते हैं। उसके बाद पेमेंट के लिए आपके पास काफ़ी 4 साल तक का अर्सा है उसकी, तो इसको आप आगे लेके चलें तो एक अच्छी प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है। लाखों लोगों ने जैसे इन्वेस्ट किया हुआ है जी प्राइवेट सोसाइटियों के अंदर, तो एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो डीएचए के अंदर है, डेफिनेटली उनसे ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। आप सिर्फ प्राइस आज की ना देखें, आप तकरीबन अगले 4-5 साल की प्राइस को देखें। जब ये चीज़ें ग्रो करती हैं तो डीएचए में डेफिनेटली बाकियों से डबल ग्रो करती हैं, तो एक रिटर्न वाइज भी आपका आरओआई बाकी सोसाइटियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, सिक्योर भी है, टाइमली डिलीवरी है, लोकेशन वाइज भी अच्छा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली जिसको अवेल करना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है डीएचए के अंदर तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करें कि इसकी क्या पोटेंशियल इसका हो सकता है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उस बारे में अलग से मैं बताऊंगा। तो रिवरव्यू साउथ के हवाले से ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी समझने में प्रोजेक्ट को, इसके पोटेंशियल को समझने में कि क्या लोकेशन की इंपॉर्टेंस है, इधर क्या क्या होने लगा है फ्यूचर में,
और आगे इन्वेस्टमेंट के लिए या रेजिडेंस के लिए एरिया क्यों इतना अहमियत इख्तियार कर सकता है आगे अगले कुछ सालों के अंदर, और उसके अलावा इसकी प्राइसेस क्या हैं और अभी आपको किस प्राइस के ऊपर यहाँ पर प्लॉट मिल सकते हैं और क्या इसका प्रोसीजर होगा। तो नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपने DHA के रिवर व्यू साउथ के बारे में या DHA के किसी और फेज़ के बारे में, बहरिया टाउन के बारे में, या फिर जो अडियाला और चक्री रोड पे जो नई हाउसिंग स्कीम्स हैं इनके बारे में, किसी भी बारे में कोई डिस्कशन करनी हो, कोई एडवाइस लेनी हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करनी हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मीटिंग प्लान कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, कोई चीज़ प्रॉपर्टी लेनी है या बेचनी है, कोई भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और डेफिनेटली एक अच्छा तरीके से हम साथ चल सकते हैं। थैंक यू।